चलिए विद्यार्थियों, आज हम लोग एक सिलेंडर यानी कि बेलन के चैप्टर से आज हम क्लास 10 के बेलन सिलेंडर से संबंधित कुछ हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को 5 प्रश्नों को देखेंगे कि किस तरह से इन प्रश्नों को चुटकी भर में सोल्व किया जाता है। आप लोग इन प्रश्नों को ध्यान से शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखते रहिए, आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो हम लोग चलते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है से देखते हैं। एक बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन क्या होगा। सबसे पहले हम एक फिगर लेंगे, बेलन का एक फिगर लेंगे बेलन का। इसमें देखते हैं कि इसका व्यास जो है, व्यास यहाँ से यहाँ तक जो है इसका व्यास होता है, और जो हाफ जो होता है बेलन का जो आधी में गया है, इसको हम लोग त्रिज्या लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है एक बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक जो व्यास है वह 14 सेंटीमीटर है, और इसका ऊंचाई जो है यहाँ से यहाँ तक पूरा जो हाइट है वह 10 सेंटीमीटर है। तो बेलन का आयतन निकालना है। तो हम लोग पहले सूत्र लिखेंगे, पहला सोल्व करेंगे सूत्र। बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच। पाई का वैल्यू होता है 22/7 इंटू आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, आर का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, यानी कि dy/2 ले लेंगे। dy/2 इंटू dy/2 इंटू एच का वैल्यू कितना दिया हुआ 10 सेंटीमीटर। 22/7 लिखेंगे इंटू डी यानी कि व्यास का वैल्यू 14 है, 14 बैठा देंगे, 14/2 इंटू 10। 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14, 2 से काटेंगे 7 दूनी 14, 22 इंटू 7 दूनी 14 और 2 पचे 10 गुने 5। हम लोग अब मल्टीप्लाई कर देंगे। 22 गुने 5 यानी कि 110 गुने 14। हम लोग 110 में 14 से गुना करके देख लेंगे। 110 गुने 14, 0 1 4 जा 4, 1 4 जा 4, 0 1 0, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 0 4 5 1 यानी कि 1540। यही आ गया, सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर दे देंगे। और जब आयतन निकालता है तो सेंटीमीटर क्यूब लिखना पड़ेगा। इस तरह से हम पहला क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन में चलेंगे। एक बेलन का आयतन 3850 सेंटीमीटर है और व्यास 14 डेसीमीटर है। सॉरी, यहाँ सेंटीमीटर दिया गया है। एक बेलन का आयतन 3850 सेंटीमीटर और व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो बेलन की ऊंचाई निकालना है। और फिर हम दूसरा क्वेश्चन सोल्व करेंगे। एक फिगर लेंगे, इस बेलन का पूरा जो आयतन है, इसका आयतन दिया हुआ कितना दिया हुआ है 3850, और क्या दिया हुआ जो व्यास है 14 सेंटीमीटर है। यहाँ से यहाँ तक इसका जो व्यास है वह 14 सेंटीमीटर है। तो क्या निकालना है, बेलन की ऊंचाई निकालना है। बेलन की ऊंचाई निकालने के लिए फिर हम लोग बेलन का आयतन का फार्मूला लगाएं। तो बेलन के आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच। पाई का बेलन का आयतन दिया हुआ है कितना 3850, 3850 पहले बैठा देंगे, 3850। पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर नहीं दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है। तो व्यास के लिए हम dy/2 लेते हैं, कहा कि जो त्रिज्या होता है वह व्यास के आधा होता है। dy/2 इंटू dy/2 इंटू एच। 3850 है बराबर पाई का वैल्यू 22/7 था इंटू डी का वैल्यू, यानी कि डी का वैल्यू 14 है, 14/2 गुने 14/2 गुने ऊंचाई है 10। इसको सोल्व करेंगे। यहाँ ऊंचाई नहीं दिया, ऊंचाई निकालना है, सॉरी, इंटू एच। देखिए 7 से कटेगा, 7 दूनी 14, 2 से कटेगा, 2 7 14, 3850 बराबर, और 2 से इधर काटेंगे 11 दूनी 22, यानी कि 11 गुने 2 गुने 7 गुने एच, यानी कि एच बराबर क्या होगा, इसे गुना में है, इधर भागा में, 3850 बटा 11 गुने 2 गुने
7, यानी कि 3850 बटा 11 दूनी 22, 22 सतह 54 से 154 बराबर H। 154 से हम जब डिवाइड करेंगे तो 25 बार में कटेगा, यानी कि H बराबर 25। 25 जो आया सेंटीमीटर आया, इसका ऊंचाई होगा। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन की ओर देखेंगे कि थर्ड क्वेश्चन किस तरह सॉल्व किया जाता है। अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तीसरा क्वेश्चन के सोल्व करेंगे। यदि किसी बेलन का आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर है, फिर हम पुनः एक फिगर लेंगे, दूसरा फिगर। इसमें दिया हुआ किसी बेलन का आधार का व्यास जो है वह 14 सेंटीमीटर है। इसका व्यास दिया हुआ 14 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे क्या है, और उसका ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। यहाँ से यहाँ तक के हाइट जो है वह 5 सेंटीमीटर है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल निकालना पूरा। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हुआ, इसको बोलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना, तो उसके लिए फार्मूला है, क्या है, सोल्व में लिखेंगे बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है 2πRh। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। व्यास कितना दिया हुआ 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया हुआ 5 सेंटीमीटर। 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू और नहीं दिया हुआ डी दिया हुआ, यानी कि d/2 इंटू, क्योंकि r बराबर होता है d/2। तो r नहीं दिया हुआ, d दिया हुआ, d/2 लिख देंगे r के जगह पर। और ऊंचाई दिया हुआ कितना 5 सेंटीमीटर, 5 बैठा देंगे। 2 इंटू 22/7 गुने डी का वैल्यू कितना दिया हुआ व्यास 14, 14/2 गुने 5। 7 दूने 14, 2 से 2 कैंसिल हो गया। 22 दूनी 2 गुने 22 गुने 5, यानी कि 22 दूनी 44 बचे 220। 220 क्या में है, सेंटीमीटर में है। सेंटीमीटर देंगे और जब क्षेत्रफल निकलता है तो स्क्वायर देंगे, यानी कि 220 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। इसी तरह से हम लोग आप नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि चौथा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम लोग चौथा क्वेश्चन की ओर चलेंगे। उस बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी ऊंचाई 7.1/2 मीटर और आधार की त्रिज्या 3.1/2 मीटर है। तो संपूर्ण आवर निकालना, संपूर्ण का फार्मूला हम लगाएंगे कि बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर फार्मूला क्या होता है 2πr इंटू r प्लस h। यहाँ पे दिया हुआ है जिसकी ऊंचाई और त्रिज्या दिया हुआ है, तो 2 के जगह पर 2 लिखेंगे इंटू पाई के जगह पर 22/7 इंटू और का वैल्यू कितना दिया हुआ है त्रिज्या 3.1/2, यानी कि 3 दूनी 6 1 7, 7/2। और के जगह पर 7/2 लेंगे प्लस ऊंचाई यहाँ दिया हुआ 7 दूनी 14 1 15, 15/2। इसको सोल्व करेंगे, यानी कि 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू 7/2 इंटू, इसको भिन्न के जोड़ पहले बना लेंगे। ऐड ऑफ फ्रिक्शन है, 2 2 का एलसीएम लेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 7 प्लस 15, यानी कि 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू 7/2 गुने 15/7 कितने होगा 22/2। अब देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई से हल करेंगे। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 11, यानी कि 11 गुने 22, 11 गुने 22 इसमें गुना कर लेंगे। 22 दाम 220 और 22 242 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, पांचवा की ओर। देखिए लास्ट क्वेश्चन, इसमें पांचवा जो क्वेश्चन है, इसमें पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 440 मीटर स्क्वायर है और त्रिज्या 5 मीटर है तो उसका ऊंचाई क्या होगा। तो इसके लिए फिर हम एक पुनः से फिगर लेंगे। फिगर के माध्यम से हमें समझ में आएगा कि किस तरह से क्या चीज़ दिया हुआ है। तो देखते हैं, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ 440 मीटर, ठीक है, मीटर स्क्वायर है। और इसकी त्रिज्या दिया हुआ है, यहाँ पे त्रिज्या है
त्रिज्या है 5 मीटर। तो कह रहा है कि इसकी ऊंचाई कितना होगा। तो हम लोग वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लेंगे, 5वां के सोल्व करेंगे। सोल्व वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है 2πr/h। संपूर्ण का होता है 2πr इंटू आर प्लस एच, लेकिन केवल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए 2πr/h होता है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है 440, 2 पाई का मान 22/7 इंटू त्रिज्या कितना है, त्रिज्या है इसका 5 ले लेंगे, इंटू एच ऊंचाई हमको निकालना है। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई से सॉल्व करेंगे। 440 बराबर 22 दूनी 44 गुने 5/7 इंटू आर क्रॉस